प्रोसीजर एक्ट का फैसला आ गया है, मियां नवाज शरीफ साहब भी बाहर हो गए हैं, जहांगीर तरीन साहब भी बाहर हो गए हैं, और फिर इस मर्तबा इसका बेनिफिशरी कौन है? वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इसके बेनिफिशरी हैं। अब फैसला आता है जी 5-10 की तनासब से इस फैसले को, जो पिटिशंस दायर की गई थी, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट करने के बाद एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दी है कि जो पार्लियामेंट है उसको कानून साजी का इख्तियार है। 191 आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। अब इसमें होगा क्या? होगा क्या कि नंबर 1, जो सिंगल बेंच, जो सिंगल जज साहब जो है, चीफ साहब चाहते थे कि काजी फैज ईसा साहब को केस नहीं देना, इनको साइड पे कर दो, साइड पे कर दिया गया। फिर साकिब निसार साहब आ गए, उन्होंने कहा हर चीज पे सुओ मोटो, इस पे सुओ मोटो, इस पे सुओ मोटो। सुओ मोटो की वैल्यू खत्म हो गई। अब जो सुओ मोटो लिया जाएगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले नहीं दे सकेंगे, उनके साथ सीनियर प्यूनी जज, जो सीनियर तरीन जज हैं, वो होंगे, और एक सीनियर जज होंगे, यानी कि 3 रुकनी कमेटी में ये इख्तियारात तकसीम कर दिए गए हैं। और फिर उसके बाद अगर सुओ मोटो का भी फैसला ऐसे ही होगा कि सुओ मोटो लेना है या नहीं लेना। फिर आपको याद होगा इसी केस में जो हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त की और बाकी जो बार काउंसिल्स हैं, वो ये कहती थी कि एक दफा इस पे फुल कोर्ट बना दे, 15 के 15 जज साहबान सुने और वंस फॉर ऑल ये क्लियर हो जाए। अब जो, और वो जो है वो बंदियाल साहब वो नहीं बनाते थे, अब वो इख्तियार चीफ जस्टिस से ले लिया गया है और लेके 3 लोगों में तकसीम कर दिया गया है। फिर यहां पर सीनियर प्यूनी जज और सीनियर जज जो है ये चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या ये मामला इतना बड़ा आईनी मामला है, इसके ऊपर जो है वो फुल बेंच बनना चाहिए या 3 रुकनी बेंच बनना चाहिए या 2 रुकनी बेंच होना चाहिए। ये फैसला भी किया जाएगा। इसके अलावा जो मैंने सबसे पहले बात की थी कि इस केस का फैसला तो इमरान खान के हक में आ गया। वो कैसे आया है? 7 जज साहबान ने कहा कि माजी की अपीलें जो हैं, जो माजी के केसेस हैं, उसमें भी अपील का हक होना चाहिए। लेकिन यहां 8 जज साहबान ये कहते हैं कि ये केस हो जाए, ठीक है, अपीलों का हक दें, लेकिन इसका इतलाक माजी से ना हो, इस जजमेंट के आने के बाद हो। तो मियां नवाज शरीफ साहब या जहांगीर तरीन साहब जो एक उम्मीद लगा के बैठे थे इस केस के साथ कि उनको अपील का हक मिलेगा और उनकी जो ताहयात नाअहली का मामला है वो खत्म हो जाएगा। अब जब ये 5, 8 और 7, 8 जजेस ने कहा कि नहीं, माजी से इतलाक नहीं होगा, 7 ने कहा कि माजी से इतलाक होगा, तो मेजॉरिटी जजेस इस पर यह कह रहे हैं कि जनाब माजी से नहीं होगा, जिसके बाद ये भी कानून बन गया और अब इसके बाद इसकी कोई अपील भी नजर नहीं आ रही कोई। अब 5 जज साहबान कौन हैं जिन्होंने इस फैसले की मुखालफत की? अब ये 5 जज साहबान में जी सबसे पहले जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, जिन्होंने अपना इख्तलाफी नोट इस पे दिया है, तारीखी फैसले पर दिया है। और इस तारीखी फैसले के बाद ये चीज वाज़ेह हो गई है कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का काम उस कानून साजी की इंटरप्रिटेशन करना है, जबकि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। ये जज साहबान ने किया, जबकि 10 जज साहबान हैं उन्होंने इन तमाम पिटिशंस को खारिज कर दिया। यानी कि अब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये फैसला जो है वो इस वक्त मतलब तकसीम है। कुछ पॉइंट्स अक्सरियत किसी जजेस के डिफरेंट थे, कुछ पॉइंट्स डिफरेंट थे, लेकिन अल्टीमेटली इसमें से जो 2 चीजें निकल के सामने आई हैं, सबसे पहली चीज वो ये है कि जो बेंचों की तश्कील और सुओ मोटो वो कमेटी करेगी 3 रुकनी। दूसरी चीज, इस केस के बाद, फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का अपील का राइट नहीं मिला, और अगर मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ कोई फैसला आता है और उसकी वो अपील करना चाहते हैं, तो फिर वो अपील का राइट रखेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।